ठीक, तो सवाल में 3 ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है विद द गिवन फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स। तीनों ब्लॉक्स का तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है। सवाल में 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में 2 केजी ब्लॉक में 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, और जैसा कि दिया हुआ है पार्ट बी और सी में 10-10 न्यूटन की फोर्स लग रही है ऑन द ब्लॉक्स 3 केजी एंड 7 केजी रिस्पेक्टिवली। ठीक है क्या? तो सबसे पहला सब पार्ट सॉल्व करने के लिए, है ना, हम एक्चुअल में फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन की 2 केजी ब्लॉक पर। ये है मेरा पार्ट ए। ऐसा मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, जो सरफेस S1 है उस पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी बन रही है? 4। और जो सरफेस S2 है उस पर कितनी बन रही है? 9। 50 न्यूटन बन रही है नॉर्मल रिएक्शन, और 50 न्यूटन के हिसाब से कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन आएगी मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, इतना तो यार मतलब मैं क्या बोलूँ। अब दूसरा तीसरी सरफेस पे तो कोई फ्रिक्शन फोर्स बन ही नहीं रही है, उस पर तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, 0 न्यूटन, म्यू ही 0 है उस पर तो। ठीक है, ये सारी मैक्सिमम वैल्यूज है। मैक्सिमम वैल्यूज कितनी आ रही है सरफेस S1 के लिए? 4 न्यूटन, सरफेस S2 के लिए 15 न्यूटन, और S3 तो बेचारा नल्ला सरफेस है वो, है ना, एकदम। ठीक है क्या? अच्छा, तो अब शुरू करें S1 S2 S3 के साथ, क्या बोलते हो? शुरू करते हैं फिर। तीनों स्टैटिक, तो बना डालो धाए से ऑल assumption 1 attempt 1, है ना, S1 S2 एंड S3 तीनों के तीनों स्टैटिक। जैसे ही ऐसा अज्यूम किया मैंने, क्या हो जाएगा बोलो? 2 केजी वाले पे क्या चल रहा है? 10। तो उस पर एक पीछे वाली एक फोर्स लगेगी F1, अच्छा, जो कि उसको रोकेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 केजी, उस पर F1 का रिएक्शन पेयर पहले बना लेंगे। अब इसको अगर रेस्ट पर अगर रुकना है तो इस पर मैं F2 ऐसी बना लेता हूँ, और 7 केजी वाला जो ब्लॉक है ना, उस पर क्या करना पड़ेगा? 7 केजी वाला जो ब्लॉक है उस पर F2 तो ऐसी लगेगी, ये बात तो पक्की है, और अगर उसको रेस्ट पर रहना है तो F3 उस पर ऐसा लगना पड़ेगा। समझे क्या? F3 तो लग ही नहीं सकता, F3 तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो फ्रिक्शन है ही नहीं उधर, तो म्यू बराबर 0 है, फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता उस पर। ठीक है, तो फिर भी अपन लिख लेते हैं F3 ऐसा। ठीक है क्या? बाद में डालेंगे ना 0। ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0 है, बाद में डालेंगे 0। तो यहाँ देखो, F1 बराबर आया 10, F2 बराबर आया F1, F3 बराबर आया F2, ऐसा। अच्छा, अब मेरे को एक बार बताओ, इसमें डायरेक्ट कौन निकल के आया है? वन वेरिएबल इक्वेशन कौन सी है? पहली। चेक करो इसको, साले को चेक करो इसको धाए से। कबाड़ा है, कबाड़ा, समझे क्या? कबाड़ा। ठीक, तो तुम क्या बोलोगे? S1 तो स्टैटिक ना है। ठीक है क्या? S1 तो ना है स्टैटिक, क्लियर है बात? S1 स्टैटिक ना है। S1 अगर स्टैटिक रहता तब तो क्या ही बात थी, फिर तो मजा ही आ जाती। अच्छा, तो इसका मतलब वो काइनेटिक है। अब अटेम्प्ट नंबर 2, क्या लोगे अटेम्प्ट नंबर 2 में? तुम ये ठोको, है कि नहीं? अटेम्प्ट नंबर 2 में S1 S2 S3 ये डालो काइनेटिक, ये स्टैटिक, ये स्टैटिक, ये करो ट्राई, क्या आ रहा है देखो। काइनेटिक डालो, ये कितना हो जाएगा? ये 2 केजी, ये हो गया 10, काइनेटिक कितना, यानी ये 4, ये 4 है ना, और काइनेटिक है तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा A1। अच्छा, उसके बाद 2, और फिर क्या था अपने पास? 3 केजी। 3 केजी में 4 न्यूटन तो उसकी रिएक्शन पेयर हो जाएगी, और एक स्टैटिक फ्रिक्शन है तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसा F2। और उसके बाद 7 केजी वाले पे क्या चल रहा है देखो, 7 केजी वाले पे, 7 केजी वाले पे क्या चल रहा है? स्टैटिक लगाना है अपने को। F2 का ये पहले पेयर बना लो ऐसा, और फिर ये बना लो F3 बना लो ऐसा। ठीक है क्या? ऐसा। तो A1 कितना आ रहा है इससे देखो, 10 माइनस 4 अपॉन 2 बराबर ये हो गया A1। कितना हो रहा है इसका? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर A1 आ रहा है, ये आ गया A1। इसको रखो साइड करो। F2 की वैल्यू आ रही 4, और F2 इक्वल्स टू आ रहा है F3।
सिंगल वेरिएबल इक्वेशन कौन सी है बोलो? F2 बराबर हम 4। लोग म्यू क्या बे? हम लोग म्यू एस और म्यू के को सेम मान के चले हैं ना। हाँ 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 हाँ, वो तो ऑब्वियस है। अब नहीं दिया तो क्या करूं, सेम ही मानेगा ना। हाँ बोल, अलग अलग माने रहते तो कोई दिक्कत हो जाती क्या? नहीं, क्या दिक्कत नहीं। होनी थी? कोई दिक्कत नहीं थी। स्टैटिक का अपन मैक्सिमम निकाल लेते, बस हो गया। काइनेटिक अगर पता चल जाता तो फिर काइनेटिक अलग वैल्यू आती ना फिर। लेकिन स्टैटिक से ही, लेकिन यहाँ पर जो भरेंगे अपन वो क्या भरेंगे? स्टैटिक स्टैटिक भरेंगे, स्टैटिक का लिमिटिंग फ्रिक्शन डालते हैं ना यहाँ पर अपन। काइनेटिक से कोई लेना देना थोड़ी है। काइनेटिक अगर आ गया वहां पर उस सरफेस पर, तब फिर काइनेटिक की वैल्यू निकाल के फिर काइनेटिक डाल दिए रहते। दीज आर ऑल लिमिटिंग फ्रिक्शंस। ठीक है, दीज आर ऑल लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या ये बात क्लियर है? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? हाँ सर। अभी बोलो, हाँ सर। आगे बोलो। डायरेक्ट इक्वेशन बोलो। डायरेक्ट इक्वेशन कौन सी है? पहली इक्वेशन, पहली। F2 F2 बराबर 4, चेक करो। F2 4 15 तक झेल सकता है भाई, कोई दिक्कत ही ना है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है क्या? 15 तक झेल सकता है, करेक्ट है, दिस इज पॉसिबल। तो F2 बराबर 4 को मैं दूसरी जगह भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है क्या? ये इधर पुटअप करते हैं, तो F3 की वैल्यू आ रही है 4। ये पॉसिबल है क्या? F3 की वैल्यू आ रही है F3 4। 0 होगा। क्या हाँ, हो रहा नहीं हो है? सकता। ये नहीं हो सकता, ये धसड़ गया यहाँ पे, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है क्या? ये कचरा हो गया यहाँ पर, ये गया है, ये गया है। ठीक है क्या? ये गया बेचारा। तो अभी क्या मेरा एक ही जा रहा है, देखो। अटेम्प्ट नंबर 3, अटेम्प्ट 3 वो तो साइड हो गया। वो पहला तो S1 काइनेटिक है, काइनेटिक, उसको तो मैं सॉल्व भी करके फेंक चुका। S2 स्टैटिक है, हो गया, वो भी सॉल्व हो गया। और S3 काइनेटिक आ रहा है। ठीक है क्या? S3 इज कमिंग आउट टू बी काइनेटिक। ये सब सही हो गया, अब पूरा सॉल्व हो चुका है। S2 भी सेट है, S3 भी सेट है। ठीक है क्या? S3 भी सेट है। ठीक, S2 स्टैटिक होगा, S3 काइनेटिक होगा, ये बात पक्की है ना? S3 पे तो रगड़ाएगा ही रगड़ाएगा वो, है ना? अच्छा, इसमें क्या किसी को कुछ डाउट या दिक्कत है तो बताए मेरे को पहले। नहीं सर। ठीक है क्या? अच्छा, तो S1 काइनेटिक है, तो उसका तो सब अपन ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। 2 kg, ये 10 न्यूटन, और काइनेटिक हो ना, तो ये तो 4 न्यूटन हो गया है, उसका तो सब हो ही चुका है। तो इसका A1 अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। A1 आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, S2 स्टैटिक आ रहा है, इसका मतलब क्या करना है उधर? 3 kg, और 4 न्यूटन का इधर हो गया 4 न्यूटन, और ये हो जाता है F2। और इधर फिर लगा लेते हैं 7 kg, और ये हो गया F2। और नीचे की तरफ से काइनेटिक है, लेकिन कोई फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं है, क्या करें अब? है? ठीक है, तो अभी इतनी फोर्सेस रहेंगी, हो गया? हाँ। कहीं कुछ छूटा छुटा तो ऐसा कुछ? अच्छा, अभी S2 अगर काइनेटिक है, सॉरी S2 अगर स्टैटिक है, तो इसका मतलब ये दोनों का एक्सेलरेशन एक ही होगा। क्या मेरी बात से एग्री करते हो? इफ S2 स्टैटिक, तो दोनों का एक्सेलरेशन एक ही होगा, A2 बराबर A3। S2 हाँ। स्टैटिक है, S2 स्टैटिक बोल रहा हूं ना मैं। स्टैटिक का मतलब ही वही रहता है कि वो दो बॉडीज एक साथ मूव कर रही है, वही है स्टैटिक। समझिए, S2 अगर स्टैटिक है, इसका मतलब क्या है? A2 और A3 का समान एक्सेलरेशन है, वरना स्टैटिक कैसे बताओ फिर? स्टैटिक है मतलब नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन मतलब दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है। क्या मेरी बात से एग्री करते हो? हाँ सर। ठीक है, तो कितना आ रहा है बोलो? 4 - F2 बराबर 3A, और इधर से क्या आ रहा है? F2 बराबर 7A, है ना? तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही दोनों को तुम सॉल्व करोगे, इसका मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो 10A बराबर कितना हो रहा है अभी? ऐसे ही हो जाएगा, 7 4। 10A बराबर 4। तो A की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब
A1 बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A2 बराबर A3 बराबर 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्या बोलते हैं? ठीक है, समझ गए हो? हाँ सर। ये एकदम 100% करेक्ट आंसर है। आंसर से है मेरे पास। क्या पहला पार्ट सेटिस्फैक्टरीली सॉल्व हो गया है? इसमें किसी को कुछ बोलना है तो बोले। सर अगर हर पार्ट इतना लंबा लेगा तो फिर जब तक हम लोग 3 सब पार्ट सॉल्व करेंगे तब तक तो 20 मिनट 10 मिनट ऐसे ही निकल चुका होगा। समझाने में इतना ज्यादा जा रहा है, एक्चुअल में नहीं जाता है। जब तू करेगा ना वर्कआउट तो इतना लंबा नहीं जाएगा, समझ नहीं रहा? जाता क्या? ऐसा लंबा नहीं जाएगा समझाने में, एक्चुअल में वो इतना बोलना पड़ रहा है, इतना समझाना पड़ रहा है, और ऐसा तुरंत तुरंत वर्कआउट होता है। ये सब क्या मैं डायग्राम फिर से थोड़ी बनाऊंगा, मेरे को तो पता रहेगा ना कि क्या चीज आ रही है इससे करके। अच्छा ठीक है। सही बोल रहा हूँ मैं। उसमें वो जब तुम तेजी से सवाल सॉल्व करते हो तब उसे, और देखो इस सवाल में मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा जितना हम लोगों ने वर्कआउट किया है। वो कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबी मेथड अपन ने लगा ली है, ऐसा कुछ नहीं है। तू ये सोच, एक इंसान जो नए तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर रहा होगा, उससे बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, अपने से बनेगा ही बनेगा, ये पक्की बात है। इतना मानता है? अपने से बनेगा ही बनेगा, ये 100% है। ये तो मैं अभी बहुत ही प्रॉपरली लिख के दिखा रहा हूँ और ये इस तरह से कर रहा हूँ, वरना तेज बनाने वाले तेज कर बनाते, एकदम धाए धाए बनाते, स्पीड बनाते। ठीक, खैर। अगला सब पार्ट, अगले सब पार्ट में 2 kg, 3 kg और 7 kg है, और जो फोर्स लागे है वो लगी है इधर। ठीक, तो वही स्टैटिक 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 है कि नहीं? ये इधर हो गया कितना, 0.2, ये हो गया 0.3, इधर हो गया म्यू बराबर 0। तीनों में स्टैटिक मारो, कितना आएगा देखो। ये 2 kg, 3 kg, 7 kg, तीनों में स्टैटिक लगाओ। पहले 2 kg पे लगाते हैं स्टैटिक, ठीक है। 7 kg पे, सॉरी 3 kg पे अगर मैंने स्टैटिक अगर लगाया है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 10 न्यूटन की फोर्स है, तो ये ताकि मूव ना करे, है ना, क्या करना पड़ेगा भाई? एक पीछे की तरफ फोर्स तो लगेगी। अब पीछे की तरफ फोर्स एक्चुअल में उस 7 kg वाला भी लगाएगा, और वो दूसरा वो 2 kg वाला भी लगाएगा। अब 2 kg वाले पे अगर फोर्स अगर लगी तो वो तो रह ही नहीं सकता रेस्ट पर, है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं मैंने ये फोर्स की डायरेक्शन अज्यूम की, है ना, F2 ऐसा, वो 7 kg वाले की तरफ से, तो 7 kg वाले की तरफ को ये ऐसा मारो F2। अच्छा, ऊपर से उस पे नीचे वाली जो सरफेस है उससे मान लो F3। ठीक, ये मार लिया अपन F3, है ना। अच्छा, उसके बाद और क्या होगा, जो ऊपर वाली जो, ऊपर। हाँ, जो 2 kg वाला जो सरफेस है वो भी तो कुछ ना कुछ देगा। वो मान लेते हैं F1 इधर लगा रहा, तो इस पर F1 सामने की तरफ जा रही, ऐसा। अच्छा, अब इससे आ क्या रहा है देखो, स्टैटिक अपन ने माना है, स्टैटिक अपन ने माना, तो F1 प्लस F2 आया अपने पास 10। ठीक, F1 ये इधर, F1 बराबर ये कितना आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये कैसे आ रहा है ये एक्सेलरेशन, इसका फिर कुछ मानना पड़ेगा अपने को। यहाँ देखो, देखो S1 S2 S3 तीनों अगर स्टैटिक हैं, इसका मतलब तीनों के तीनों रेस्ट पर हैं। ठीक, तो ये वाला केस हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज
देखो इसमें कायदे से इक्वेशन से आना चाहिए ना, अपने पास लिख कर आना चाहिए। F1 की वैल्यू है ना, F1 इसमें फिर अगर मैं A1 मानता हूं, A1 A2 और A3 अगर मैं मानता हूं, तो तीनों की तीनों एक्चुअल में जीरो है, तो F1 बराबर मेरे पास आना चाहिए जीरो। ठीक है, क्योंकि तीनों के एक्सेलरेशन जीरो है। F1 प्लस F2 आना चाहिए मेरे पास 10, और F2 बराबर आना चाहिए F3 के बराबर। ये तीन इक्वेशंस आ रही है मेरे पास। F1 बराबर जीरो, ये तो अलाउड है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। F1 बराबर अगर जीरो है ना, तो F1 बराबर जीरो तो अलाउड है। तो F1 बराबर जीरो अगर मैं इधर अगर पुटअप करता हूं, तो F2 बराबर 10 भी अलाउड है। ठीक, F2 बराबर 10 भी अलाउड है। ठीक है क्या भाई, F1 बराबर जीरो, F2 बराबर 10, और F3 बराबर कितना आ रहा है फिर, ये भी अलाउड है। दिस इज अलाउड, दिस इज ऑल्सो अलाउड, है कि नहीं। F3 बराबर क्या F2 10 के बराबर अलाउड है क्या, नहीं, यहाँ इस पे कचरा जाएगा। ठीक है क्या, ये कचरा जा रहा है, इसका मतलब जो आखिरी वाला अपना अजम्पशन है वो गलत है। इसका मतलब पहले दो स्टैटिक रहेंगे, बाद वाला काइनेटिक रहेगा। ठीक, पहला वाला अजम्पशन अपना सही है, दूसरा वाला अजम्पशन भी अपना सही है, तीसरा वाला अजम्पशन अपना कचरा हो रहा है, वो काइनेटिक होना चाहिए। समझ गए, वो काइनेटिक होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए अब नया अटेम्प्ट लोगे तुम, नया अटेम्प्ट बिल्कुल फ्रेश, अटेम्प्ट नंबर 2 कैसा, पहले यहां पर लिखो अटेम्प्ट नंबर 1 कैसा लिखोगे, S1 है ना, S2 S3। तो यहाँ ये जो है अपने पास स्टैटिक, स्टैटिक है ना, और स्टैटिक ये लिया अपन ने, तीनों स्टैटिक लिया है। अच्छा, तो इससे अभी अटेम्प्ट नंबर 2 में क्या करेंगे अपन, S1 S2 और S3 ये अभी ले रहे हैं हम लोग काइनेटिक, और ये उठाएंगे स्टैटिक, ये उठाएंगे स्टैटिक। ठीक है के बाद ऐसा। अच्छा, अगर हम लोगों ने S1 पे स्टैटिक लिया है और S2 पे भी स्टैटिक लिया है, इसका मतलब क्या है, तीनों के तीनों ब्लॉक्स एक ही साथ मूव कर रहे हैं विद कॉमन एक्सेलरेशन। क्या इस बात से एग्री करते हो, दो स्टैटिक है इसका मतलब, एक स्टैटिक है इसका मतलब दो ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं, दो स्टैटिक है इसका मतलब क्या, तीनों के तीनों ब्लॉक्स एक ही साथ मूव कर रहे हैं। क्या इस बात से एग्री करते हो, इंप्लाइज दैट ऑल ब्लॉक्स मूव विथ सेम एक्सेलरेशन। नहीं। अच्छा देखो, S1 पे अपन ने स्टैटिक अज्यूम किया है, इसका मतलब क्या, S1 ये है ना, S1 S1 इसका मतलब 2 kg 3 kg एक साथ मूव कर रहे हैं। S2 पे अपन ने स्टैटिक अज्यूम किया है, इसका मतलब क्या, 3 kg और 7 kg एक साथ मूव कर रहे हैं। और ये S3 पे काइनेटिक लिया है, इसका मतलब तीनों के तीनों ब्लॉक्स मूव तो कर रहे हैं, मतलब 7 kg वाला मूव तो कर रहा है। तो मूव किस तरह से कर रहा है, 7 kg 3 kg एक साथ है, और 2 kg और 3 kg भी एक साथ है, इसका मतलब तीनों एक साथ है ना बे। वही अपना पहला केस, ऑल द 3 ब्लॉक्स मूव टुगेदर। क्या पढ़ रहा हूँ, क्लियर है। हाँ सर। अच्छा, तो क्या होगा देखो, जो 2 kg है ना, जो 2 kg है उस पे 10 न्यूटन, पीछे की तरफ फोर्स F1 और एक एक्सेलरेशन है ना, एक ही एक्सेलरेशन, और F1 का बना ले रिएक्शन पेयर F2, और 7 kg टू वाला के जी पे मुझे लग रहा है 2 kg पे। है 10 न्यूटन नहीं लग रहा है, 3 के जी पे लग रहा ओके, ठीक है क्या, सॉरी। तो 10 न्यूटन अगर इस पर लग रहा है, ठीक है, तो एक काम करो, इसका क्योंकि एक्सेलरेशन सबका अपन ने सामने की तरफ माना है, इस पर मान लो F1, तो इसका एक रिएक्शन पेयर बनेगा F1 ऐसा, F2 मान लेते हैं अपन, ऐसा लग रहा है। ठीक है क्या, या फिर F2 को भी इधर ले लेते हैं, F2 को इधर लेना ही पड़ेगा, F2 इधर ही लेना पड़ेगा, तभी वो 7 kg वाले पे अपन F2 ऐसा अज्यूम करेंगे, समझे क्या, तभी तो उसका एक्सेलरेशन भी आएगा A, और ये आ गया A ऐसा। अब देखो कितना आ रहा है, F1 बराबर 2A, F1 प्लस
F2 सॉरी 10 प्लस F2 हाँ 10 प्लस F2 माइनस F1 बराबर 3A और F2 इक्वल्स टू 7A। ये तीन इक्वेशंस आ रही है, ये तीन इक्वेशंस आ रही है। 10 माइनस F2 है ना? 10 माइनस F2 होगा, सॉरी, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस आ रही हैं, कोई भी डायरेक्ट वैल्यू अपने को मिल नहीं रही है, कोई भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है कि अपन चेक कर सके तुरंत। तो अगर देखा जाए तो तीन वेरिएबल हैं, तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है क्या? तीन वेरिएबल हैं, F1 है, F2 है और एक A है। तो तीन इक्वेशंस हैं, चेक करते हैं, A की वैल्यू निकालते हैं। तो 10 माइनस ये हो जाएगा 9A बराबर 3A। इसका मतलब A की वैल्यू आ रही है 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक करो जरा, 10/12, 5/6, ठीक है बात। तो इससे हाँ सर। क्या क्या आ रहा है देखो, F1 की वैल्यू आ रही है 2A यानी 5/3 न्यूटन। F2 की वैल्यू इससे आ रही है कितनी, 7A यानी कि कितना 35/6 न्यूटन। ये भी अलाउड है, ये तो अलाउड है ही, ये भी अलाउड है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अलाउड, दोनों के दोनों अलाउड है, ठीक। यानी कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बोथ स्टैटिक आर एक्सेप्टेबल, ठीक। दिस इज पॉसिबल, ये तो मुमकिन है, दिस इज पॉसिबल। इसका मतलब ऑल थ्री ब्लॉक्स मूव विथ सेम एक्सेलरेशन बराबर 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आंसर भी है, ठीक है। यही आंसर मेरे पास भी है, दिस इज योर आंसर। इसमें किसी को कुछ अगर बोलना है तो बोले, क्या किसी को कुछ, सबसे ऊपर हाँ और बोलो। और ऊपर और ऊपर। हाँ, वो F1 जीरो कैसे है? ऐसे जीरो आया, S1 S2 अगर स्टैटिक है और S3 भी अगर स्टैटिक है, तो ध्यान से सुन, तीन अगर स्टैटिक है, तीनों की तीनों, इसका मतलब क्या है, थ्री ब्लॉक सिस्टम में अगर तीनों सर्फेसेस स्टैटिक है, इसका मतलब एवरीथिंग इज स्टेशनरी, नथिंग इज मूविंग। कैसे? S3 स्टैटिक है, किसके साथ स्टैटिक है बे? ग्राउंड के साथ स्टैटिक है, मतलब 7 kg मूव नहीं कर रहा है। S3 कहां पर है? अच्छा, समझ गया क्लियर है बात? समझ। हाँ एवरीथिंग सर। इज मैथमेटिकल, एकदम मैथ्स है पूरा। कोई टोपी पहनाने वाला कोई काम नहीं। जहां तुमको लगता है कि टोपी पहनाई जा रही है, तुरंत बोलो, मुंह खोलो, अपन बातचीत करेंगे बराबर, ठीक है। कोई टोपी पहनाने वाला कोई काम नहीं है। क्रैक ऐसा करना है कि अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ ये सच में क्रैक हो गया है। ऐसा नहीं कि भाई मामा बना रहे करके, वैसा वाला कोई काम नहीं, ठीक है। जो रूल्स निकाले अभी, तुमको ऐसा तो लग रहा था मैं एक्टिंग कर रहा था करके इतनी देर से, जब अपन वर्कआउट कर रहे थे तब। अबे तुमने देखा ना किस तरह से मैं गिरकर संभलता हूं, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में चाहता हूं कि वैसा तुम देखो मुझे उस तरह से वैसा करते हुए, ठीक है। सो दैट थोड़ा बहुत तुम भी इस तरह से करना सीख सको, बिकॉज आगे चलकर जैसे जब तुम कॉलेज वगैरह में जब जाओगे, तो उस टाइम पे भाई, अगर लेट से अगर तुमने किसी सामने वाले एक व्यक्ति को सेल्फ एनालिसिस करते हुए अगर देखा है, सेल्फ एनालिसिस किताबों से रटना वो नहीं बोल रहा हूं मैं, सेल्फ एनालिसिस करते हुए अगर तुमने किसी एक व्यक्ति को अगर देखा है, तो तुम्हें पता रहेगा हमेशा कि भाई सेल्फ एनालिसिस किया जाता है। आगे चलकर तुम बहुत अच्छा अच्छा सेल्फ एनालिसिस करने वाले लोगों से भी मिलोगे, ठीक। बहुत जबरदस्त लोग सेल्फ एनालिसिस करते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक। आज से 10 या फिर 11 साल पहले यही सेल्फ एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और इसके बेसिस पर, इसी सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पर ही जो रैंक लाया सो लाया, ठीक है क्या। तो सेल्फ एनालिसिस करता हुआ मैं 30% 35% सिलेबस ही खत्म कर पाया था, ठीक है। ये भी तुम्हें बता दूं मैं, ठीक। एट 40% सिलेबस मेरे को नहीं लगता मेरा हुआ था, ठीक है। आई वॉज एबल टू कवर अप ओनली 30 to 35% सिलेबस, ठीक। तो उसमें चीजें मेरी बहुत सारी छूटी हुई थी, बहुत सारी। खैर, तो अगला केस देखोगे, थर्ड पार्ट है ना, सी सब पार्ट। उसमें तुम्हारे पास 2 kg है, देन यू हैव 3 kg, देन यू हैव
7 kg। अब तो रट्टा हो गया सवाल, है ना। और तुम्हारे पास है म्यू इक्वल्स टू 0.2, म्यू इक्वल्स टू 0.3, म्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ लगा रहे अपन 10 न्यूटन, ऐसा। तीनों स्टैटिक, ठीक है क्या? एवरीथिंग स्टैटिक। अटेम्प्ट नंबर 1, ऑल स्टैटिक। S1, S2, S3 सब स्टैटिक है। सब कुछ स्टैटिक है। तो बोलो फ्री बॉडी डायग्राम्स। 2 kg और 3 kg और 7 kg, नथिंग इज मूविंग, है ना। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, नथिंग मूविंग। इसका मतलब A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर 0। यही तो अज्यूम किया अपन ने, यही है मेरा अटेम्प्ट नंबर 1। उसको लिखना चाहिए अजम्पशन नंबर 1 कायदे से, लेकिन अटेम्प्ट इसीलिए बोलता हूं बिकॉज एकदम नए तरीके से तुमको नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना है। देखो क्यों, ये चीज देखो, जैसे किसी भी सवाल को उठा लो, यहां पर देखो पीछे वाले केस में अटेम्प्ट नंबर 1 में F1 की वैल्यू क्या आ रही थी? 0, जो सही भी थी। पर क्या F1 की वैल्यू 0 है क्या एक्चुअल में? नहीं। ठीक। अटेम्प्ट नंबर 2 में देखो, है ना, अटेम्प्ट नंबर 2 में जब सारी चीजें सही हो जाती ना, तो वो वाला अटेम्प्ट जो होगा उसकी सारी वैल्यू सही आएंगी तुम्हारे पास। इसमें देखो फिर F1 की वैल्यू सही आ रही है, F2 की वैल्यू सही आ रही है, ये सही करेक्ट वैल्यूज है। पर नए तरीके से सॉल्व किया कि नहीं किया? F1 की वैल्यू अभी देखो क्या आ रही है, 5/3 न्यूटन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तुम? नहीं। अटेम्प्ट, जब मैं अटेम्प्ट नंबर बोलता हूं ना, अटेम्प्ट नंबर 2, इसका मतलब क्या है? क्या पुरानी वैल्यू ऑफ F1 यूज कर लोगे? यहाँ जो सही जिसको बोले थे अपन, F1 बराबर 0, F2 बराबर 10, ये भी सही बोल रहे थे, फिर बोले कि F3 बराबर 10 गलत होगा करके, तो उसमें अगले अटेम्प्ट में क्या तुम F1 बराबर 0 यूज कर लोगे क्या? नहीं, ऐसा मत कर देना गधे समान। ठीक। जिस अटेम्प्ट में सब कुछ सही रहता है, तीनों सरफेसेस का अजम्पशन सही रहते हैं, उसकी जो वैल्यूज आती है F1 F2 और जो भी, वो सही वैल्यूज हैं F1 और F2 की। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो आगे बढ़े। यहाँ देखो तीनों स्टेशनरी, इसका मतलब कैसा है? 10 न्यूटन की जो फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की जो फोर्स लग रही है, उसको बचाने वाला कौन है? कोई उसको बचाने वाला नहीं है। इसका ऊपर की सरफेस से उसको फ्रिक्शन फोर्स मिली होगी, तो ये बना लेते हैं अपन F3। तो ये वाला बना लो तुम F3 इधर, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया। अब इसको बचाने के लिए ये आ गया F2, और फिर F2 आ गया, F1 एक इधर एक ये डायरेक्शन अगर मैं उठा लेता हूं, तो F1 की इधर एक डायरेक्शन ये बन जाएगी। FBDs में कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्योंकि एक्सेलेरेशन सभी का 0 है, तो F1 की वैल्यू आती है 0, F2 प्लस F1 आता है F3, एंड F3 की वैल्यू आती है 10। ठीक है। तो यहाँ तो देखो दो दो कबाड़ लिखे पड़े हैं, एक तो ये भी कचरा है और ये भी कचरा है, दोनों इंडिविजुअली कचरा है ना, दोनों सॉल्व हुए हैं, कचरा है फिर भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये एफबीडी क्लियर है? क्या जो ये बातें लिखी है अटेम्प्ट नंबर 1 की, क्या वो क्लियर है? क्लियर नहीं है? नहीं। क्या क्लियर नहीं है? आखिरी का 3। आखिरी का 3। अरे तीनों का एक्सेलरेशन बोलो कितना? 0। तो नेट फोर्स 0। 0। तो राइट में जितनी फोर्स उतनी लेफ्ट में फोर्स। F1 के तो लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो F1 की वैल्यू 0। अभी क्लियर है? हाँ। F1 प्लस F2 बराबर F3, F3 बराबर 10। क्या अब क्लियर है? हाँ। F3 बराबर 10 कैसे हो सकता है जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, है ना।
F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4 न्यूटन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 15 न्यूटन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 0 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकती है, इसका मतलब F3 तो हमेशा ही 0 ही रहेगा, वो तो कभी कुछ दे ही नहीं सकता। ठीक, तो यहां देखो क्या हो रहा है, यहां पर F1 बराबर 0 आया, विच इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। ठीक, अच्छा वो इनकरेक्ट है, इसका मतलब S1 क्या है? काइनेटिक। अपन ने उसको S1 को स्टैटिक माना था ना, इसका मतलब वो काइनेटिक हो गया। ठीक, उसके बाद यहां पर एक मिनट, काइनेटिक नहीं स्टैटिक काइनेटिक। नहीं 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 नहीं, ठीक है ना, F1 तो 0 हो सकता है ना बे, F1 के 0 होने में क्या दिक्कत है? F1 के 0 होने में क्या दिक्कत है, ये तो ठीक है, इसमें तो कहीं कोई इशू नहीं है। अबे F1 की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? कोई भी फ्रिक्शन अगर 0 आ रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, स्टैटिक है इसका सर मतलब। ठीक है क्या? हाँ, वो गलती से हो गया था। अच्छा, उसके बाद सेकंड वाला तो इक्वेशन है, उस पर अपन कुछ कमेंट नहीं कर सकते, है ना। सर हाँ, क्या हो गया? 7 किलो वाले ब्लॉक पे F2 नहीं लगेगा F3 के डायरेक्शन में। F1 बनाया मैंने, F2 काय को बनाया बे मैंने, वहां पर दो दो फ्रिक्शन बना दिए मैंने, गधे के जैसे। एक मिनट रुक, हाँ वो एक्चुअल में, रुको जरा, ये थोड़ा सा कांड कर दिया मैंने। F3 जैसे अगर मैंने बनाया है तो कायदे से इसको बोलना चाहिए था F2, बोल देते हैं इसको, F2 बोल दो, है ना। तो ये F2 हो गया ऐसा, ये हटा देते हैं यहाँ से, अभी ठीक है। तो F1 बराबर 0, F1 बराबर F2, ठीक है क्या? F1 बराबर F2 और F2 बराबर 10, F2 बराबर 10, और अब मैं ये बोलता हूँ कि F2 बराबर 10 इज बोगस, बकवास। क्या बोलते हो? अभी ठीक है? F2 लेकिन 10 हो सकता नहीं हो सकता है है। साले, उधर 15 F2 नहीं, 15 तो बीच वाले का है बे। बीच वाले पर भी F2 है। अच्छा, बीच वाला है क्या F2? अरे 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 अरे, सॉरी 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 सॉरी, ठीक 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 ठीक, बीच वाला है ना। एक मिनट रुक, F1 F2, नहीं नीचे वाले का लिया है बे मैंने, F2 नीचे वाले का लिया है मैंने, बीच वाले का तो F1 लिया है। अच्छा, इसमें अलग अलग सरफेसेस है यार, ज्यादा है इसमें, अरे यार एक मिनट रुको जरा तुम, तो इसको मेरे को F3 लेने दो। ठीक लिया था मैंने पहले, हट्टे यार, क्या कचरा किया मैंने, ठीक तो लिया था, एक मिनट है, इसको ठीक करने दो मेरे को। ये F3 नीचे ग्राउंड की वजह से है F3, ठीक है क्या? तो इसका रिएक्शन पेयर नहीं बनेगा, है ना, इसका रिएक्शन पेयर नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद नहीं, ग्राउंड की वजह से नहीं है, वो ऊपर वाले की वजह से है, तो वो मैंने बनाया F2, समझे क्या? तो इधर बनेगा F2। हाँ अब ठीक है, अभी बोलो, है ना। नहीं, और ग्राउंड की वजह से भी बने। ग्राउंड की वजह से नहीं बनेगा ना कुछ। अच्छा, ग्राउंड की वजह से मैं ऐसा बोल देता हूँ, हाँ ठीक बोल रहा है तू, ग्राउंड की वजह से अपन ऐसा बोल लेते हैं कि बन रहा है F3 बन रहा है, मान लेते हैं, ठीक है बात। ग्राउंड की वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रही है अपने पास, वो मान लेते हैं F3 आ रही है, ठीक। तो F2 ले सकता है 10 न्यूटन। रुको तो सही, ग्राउंड की वजह से जो F3 आ रही है नहीं, म्यू म्यू से तो अपने को कुछ लेना देना है नहीं। अभी देखो इक्वेशन कैसी बैठेगी, इक्वेशन आ रही है अपने पास क्या, सर हाँ, ये नहीं बनेगा, म्यू 0 है। अरे वो आन दे ना, वो बाद में आन दे, म्यू 0 है, म्यू की वैल्यू कुछ और है, वो सब बात की बात है। अभी पहले डायग्राम तो बनाऊं मैं, डायग्राम तो बनाने दे, कौन सी वैल्यू कौन क्या ले रहा है। तू इस पे क्यों नहीं बोल रहा कि F1 के लिए म्यू तो 0.2 है, क्यों नहीं बोल रहा? जो वैल्यू आ रही है उसको आन दे,
ठीक है क्या? यहाँ पर देखो F2 ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अभी देखो F3 0 है तो क्या दिक्कत हो गई? यहाँ देखो फिर क्या हो रहा है, तीसरी इक्वेशन जब मैं बनाऊंगा तो वो चीज हो जाएगी F3 प्लस F2 इक्वल्स टू 10, ठीक। ये तो तीनों स्टैटिक है ना, क्या आ रहे हैं क्या सही में? F1 बराबर 0, ठीक, वो ठीक है, वो आ रहा है। अच्छा F1 बराबर F2, ये ठीक है क्या? उसका अपने को अपन कोई कमेंट कर नहीं सकते, उस पे दो वेरिएबल है। इसे F3 प्लस F2 बराबर 10, इस पे क्या कोई कमेंट कर सकते हैं क्या अपन? F3 का वैल्यू लेना पड़ेगा वरना नहीं कर पाएंगे। F3 बराबर नहीं 10 नहीं, F3 का वैल्यू बिना लिए। स्टैटिक स्टैटिक काइनेटिक आएगा। तो कर सकते हैं शायद दरअसल। F1 का वैल्यू 0 तो सही है, फिर F2 का वैल्यू भी 0 सही है। हाँ F1 का वैल्यू 0 सही है, ये ठीक लाइन ऑफ लॉजिक है। हाँ तो F1 का वैल्यू 0 सही है, तो इसमें ये पुटअप करो। हाँ तो वही थर्ड वाले में भी पुटअप कर सकते हैं, तो F3 का वैल्यू 10 आ रहा है तो वो सही नहीं है, तो वो हाँ काइनेटिक हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। अब अगर तुम ये वाला वर्कआउट अगर कर पा रहे हो, जिस लैंग्वेज में तुम कर पा रहे हो, इसका मतलब चीज तुम सीख रहे हो, है कि नहीं? इसका मतलब तुम्हें चीजें आती है। जो उसने बोला, जो जो बातें बोली एकदम करेक्ट बोली है। F1 की वैल्यू 0, तो F2 की वैल्यू 0, इसका मतलब F3 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? 10। ये बंडल हो गया अपने पास, ये बंडल हो गया। इसमें म्यू की वैल्यू वगैरह मत घुसेड़ देना, म्यू से कोई लेना देना नहीं है अपना, म्यू चाहे कुछ भी होता रहे। अब म्यू साले अगर तू डाल देगा तो पहले ही तू अगर वैल्यू अगर घुसा देगा तो गड़बड़ कैसी हो रही है समझ रहा है? हाँ सर समझ अपने गया। आप निकल के नहीं आएगी ना फिर। तुम हाँ साले हाँ म्यू म्यू चीख रहे थे, अगर म्यू पहले ही मैं F3 डाल दूंगा 0, तो फिर वो पता कैसे चलेगा कि सही आया कि गलत आया? लेट द इक्वेशंस डिसाइड, डू नॉट इंसर्ट योर स्मॉल स्मॉल ब्रेन, समझ गया क्या? जो छोटा छोटा अपना भेजा है उसको बीच में नहीं घुसाओ, ठीक है क्या? आन दो जो आ रहा है, ठीक है, हाँ बी सर। पेशेंट। बॉल को अपने पास आन दो, जो पहले साला बैट्समैन बॉल के पास जाता है ना, उसका कचरा होता है हमेशा। तो बॉल को जो आने देता है अपने पास, आखिरी मोमेंट पे जो शॉट खेलता है एकदम लास्ट मोमेंट पे, वो सबसे सही मारता है, समझेगा? ये ट्रिक है बैटिंग की। आखिरी मोमेंट पर एक्चुअली तुमको बल्ला घुमाना होता है, आखिरी मोमेंट पर, ठीक है? तो F3 की वैल्यू देखो कैसी कबाड़ आ रही है कि नहीं? और वो तुम टेम्प्ट किस लिए हुए? क्योंकि म्यू 0 था, इसी को देख के तुम एक्चुअली टेम्प्ट हुए थे। अगर म्यू, वही मैं तुमको बोल रहा था, म्यू अगर साले कोई इज्जतदार वैल्यू होती, शरीफों के घर से अगर होता म्यू, तो उसमें तुम कुछ नहीं बोलते कि नहीं नहीं सर अभी म्यू रख देते हैं, म्यू रख देते हैं। बाकी जगह क्यों नहीं रख रहे हो? लेट द इक्वेशंस डिसाइड, है ना, कि F1 F2 और F3 क्या आ रहे हैं, ठीक? चाहे किसी सरफेस के लिए म्यू 0 क्यों ना हो। हाँ तो इसका मतलब क्या हो जाता है? स्टैटिक स्टैटिक काइनेटिक। ये पहला वाला सही हो गया, पहला वाली चीज सही है, F1 मेरे पास सही आ गया, F2 मेरे पास सही आ गया, लास्ट वाली जो मसाला है F3 वो गलत आ रहा है, ठीक। ये दो सही वैल्यूज रखने पर ये गलत आ रहा है। इसका मतलब S1 स्टैटिक, अटेम्प्ट नंबर 2 ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे को पता है कि S1 स्टैटिक है, S2 स्टैटिक है और S3 काइनेटिक है, ठीक। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, जो 2 kg है ना, ये हो गया 3 kg, और ये हो गया, किसी को डायग्राम तो नहीं देखना है ना, ये हो गया 7 kg, तो यहां पर हो गया 10। और ये अगर काइनेटिक है तो इधर से तो कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ आ नहीं रहा है इसके पास, ठीक, कोई फ्रिक्शन विक्शन आ नहीं रहा है। तो जो स्टैटिक लोग हैं, ये इसके पास ये एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगी, ठीक। तो इसका हो गया A1, A1 बराबर A, है ना। स्टैटिक स्टैटिक का मतलब क्या है? ऑल द 3 ब्लॉक्स मूव विद सेम एक्सेलरेशन, ऑल 3 ब्लॉक्स, है ना, मूव विथ सेम एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा अभी 3 kg वाले ब्लॉक की क्या सिचुएशन होगी? F1 इसका इधर होगा, और सामने की तरफ एक्सेलरेशन अगर इसका होना है तो F2 इधर, और ये सामने की तरफ एक्सेलरेशन इसका ये पट को इधर ऐसे, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन अपने को इधर ऐसे लगाना है। F2 एक इधर पीछे ये इस पे ऐसा लगेगा। F2 किसकी वजह से आया बे?
वो 3 और 7 वाले की वजह से आया है। तो F2 एक पीछे की डायरेक्शन में इस पर ऐसा लगा दो, समझे? ऐसा, ये हो गया F2। ठीक है, तो F2 माइनस F1 बराबर हो गया 3A, और इधर से लगा लो तुम 10 माइनस F2 बराबर हो गया 7A। सॉल्व करो, F1 की वैल्यू आ गई 2A ना, ये तीन चीजें आ रही, ये चीजें आ रही है अपने पास। F2 की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 7A। तो इसको यहां पर पुटअप करो, तो 10 माइनस 7A माइनस 2A बराबर है ना, ये भी यहां पर पुटअप करो, कितना आ जाएगा? 3A। इसका मतलब 9 × 12A बराबर 10। इसका A की वैल्यू आ रही है 5/6। चेक करो, क्रॉस चेक करो, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ रहा है A। समझ गए? ये आ रहा है A। ठीक है, इसका मतलब A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब मेरे को एक बार आंसर चेक करने दो। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्या आंसर चेक कर इन दो। आंसर इज करेक्ट। ठीक है, क्या ऑल द 3 ब्लॉक्स मूव टुगेदर, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एकदम एक्यूरेट है ये। ठीक है बातें, इसमें अगर कुछ पूछना सर चाहते, हाँ बोलो। अगर तीनों ही स्टैटिक रहता तब हम लोग डायरेक्टली 0 मार देते ना। हाँ बिंदास, जय जय मां अम्बे, समझेगा? जय माता दी। तीनों स्टैटिक, ऑल स्टेशनरी, खटाक, एक ही बार में, कहीं कोई पंगा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। बहुत ही कम वैल्यू ऑफ फोर्स के लिए वो चीज ट्रू भी हो जाएगी। क्या देखना है क्या वैसे ट्रू होते हुए? नहीं क्या सर। समझ गए हो ये कैसे बनाना है करके? हाँ सर। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद होमवर्क नोट कर लोगे है ना, पीडीएफ में वैसे तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। होमवर्क के सवाल नोट करो, है ना। होमवर्क 1 पहला, ठीक है। सवाल है F max for all for combined motion of blocks. Value of F so that sliding starts at other surfaces. At other rough surfaces. उसके बाद C सब पार्ट, इसका एक्सेलरेशन है A1, इसका एक्सेलरेशन है A2, इसका एक्सेलरेशन है A3। फाइंड A1, A2, A3 फॉर 10, 18 और 25।
ठीक, ये एक सवाल हो जाता है। अगला सवाल, सभी का मास एक्चुअल में तुम्हें दिया हुआ है 10 kg। और जितनी भी कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस हैं सबके बीच में दिया है तुम्हें म्यूएस की वैल्यू दी हुई है 0.3 और म्यूके की वैल्यू है 0.2। एक मिनट रुकोगे, फॉर ऑल कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो एक सेकंड। अब तुम्हें निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, सेकंड फ्रिक्शन एट ईच सरफेस। ठीक है, अच्छा अगला सवाल, अगला सवाल नोट करो। F equals to 20t starts acting at t equals to 0।
find the force capital F required to make block B slide. और उसके बाद सेकंड सब पार्ट, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन acceleration of both blocks and time. ठीक, अच्छा सवाल है, बहुत मजे आएंगे तुमको, बहुत खतरनाक है ना। ग्राफ प्लॉट करने में अच्छे खासे मजे आ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, ठीक, ये 4 सवाल हैं। इसके अलावा भी कुछ सवाल एक्चुअल में मैं तुम्हें फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर अभी इसको ओवर करते हैं।